हम लोग तीसरा हेडिंग देख रहे हैं कि इसमें दिया है पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स नंबर के नाम से जानते हैं। इसको हम परिभाषा का होता है क्या चीज कि पूर्ण संख्या के शुरू में ऋणात्मक संख्या का जुट जाना पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या हमारे पास कौन सी थी? वो था 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। आप अनंत कह सकते हैं। अनंत का अर्थ होता है जिसको हम कभी ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब होता है अनंत। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पूर्णांक संख्या जो होता है वो माइनस अनंत से शुरू हुआ और डैश 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 माइनस 99 लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस 97 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 और ऐसे ही करते हुए जो है कि हम माइनस के क्रम में यदि पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती चली जाएंगी। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं, ठीक है, मैं एक संख्या लेता हूं -55 और एक संख्या ले लेता हूं -2। अब मैं ये कहता हूं कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि -2 वाली जो संख्या है वह क्या है? बड़ी है। जब -2 वाली संख्या बड़ी है इसका मतलब इसलिए यह संख्या बड़ी हो रही है क्योंकि माइनस अनंत यानी अरबों खरबों की संख्या में आप कह सकते हैं जिसको हम ज्ञात कभी कर ही नहीं सकते हैं, इस संख्या का ये जो संख्याएं होती हैं सबसे छोटी हो जाती हैं और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते आते हैं वह संख्या वैसी वैसी बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, तो ये संख्या बड़ी होती आई है, -2 बड़ी है और -2 से बड़ी संख्या -1 है और -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 2 3 ऐसे करके अब ये संख्या आगे तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? तो माइनस अनंत होगी और सबसे बड़ी कौन होगी? अनंत होगी। मैं बता दूं आपको कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, अगर इन तीनों में छोटी की बात करता है तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वह 0 हो जाएगी और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो होगी वो माइनस अनंत हो जाएगा। लेकिन यदि इन तीनों को कहे इन तीनों संख्याओं की बड़ी संख्या कौन सी है तो हम तीनों का आंसर एक ही देंगे जिसका आंसर होगा कि यह संख्या अनंत होगा। ठीक है, चलिए यदि ये तीनों संख्या अनंत होता है तो नोट पे हमने लिख दिया है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस अनंत होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों ने देख लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं क्या चीज कि भाज्य संख्या क्या होती है। इसको परिभाषा कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से करता है हो तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। मैं संख्या ले लूं, मैं संख्या ले लेता हूं 2। ठीक है, तो 2 है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, इन दो संख्याओं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ले लेते हैं 3, तो 3 को देंगे 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यह भी भाज्य संख्या हमारे पास नहीं होगा। 4 को लेते हैं तो 4 है, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। तो एक और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या से भी कट रहा है, उसे हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है। ये सभी संख्याएं जो है भाज्य संख्या है, माने एक और स्वयं के अतिरिक्त ये अन्य संख्या से भी कट रहा है। इसका मतलब है यह भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। कोई भी संख्या आप लेंगे वो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए तो आप मानेंगे कि वह भाज्य है। यदि इस संख्या से नहीं कटता है तो वह अभाज्य की श्रेणी में चला जाएगा। तो अभाज्य को भी हम लोग देख लेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे है, अगर हमसे ये कहा देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बताना है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से शुरू हुआ है तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या
अनंत होती है, और हम आपको बता रहे हैं कि अनंत जो होता है जिसका अर्थ यह होता है इसको कभी भी ज्ञात किया नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है,